नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा तो प्रशांत किशोर की ही होगी। आज देखिए, सुबह सुबह, तड़के सुबह, जब सूर्योदय भी नहीं हुआ था, पटना के गांधी मैदान को, जहां बापू की प्रतिमा के नीचे प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बज रहा था और हाँ, छात्रों के समर्थन में नारे भी लग रहे थे, गायन भी चल रहा था। तो वहां तड़के सुबह अंधेरे में गांधी मैदान को पूरे तौर पर पुलिस घेर लेती है और इसके बाद अनशन स्थल पर सोए हुए प्रशांत किशोर, देखिए, वह भ्रम भी टूट गया कि रात को जब अंधेरा होता है तो प्रशांत किशोर वीवीआईपी वैनिटी बैग में सोने चले जाते हैं। तो प्रशांत किशोर वहीं रजाई के भीतर सोए होते हैं, छात्र होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, उनके साथी, और पुलिस बिल्कुल टूट पड़ती है। जो देखिए, जनसुराज ने वीडियो जारी किया है, उससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि प्रशांत किशोर को एक थप्पड़ भी किसी पुलिस वाले ने जड़ा है और इसके बाद प्रशांत किशोर को उठा लिया जाता है। प्रशांत किशोर को उठाने के बाद उन्हें एम्स ले जाया जाता है। प्रशांत किशोर कहते हैं, मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। कल रात को भी डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया था। एम्स उन्हें भर्ती लेने से इनकार कर देता है और इसके बाद उन्हें अज्ञात रास्ते में कभी इधर कभी उधर, पहले नौबतपुर की ओर ले जाया जाता है, साथ में पीछे से जो उनके समर्थक होते हैं गाड़ियों से चल रहे होते हैं, उन्हें रोक लिया जाता है, उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाती है, उन्हें भी डिटेन कर लिया जाता है और फिर एम्बुलेंस में, देखिए, कभी कहा जाता है दनियावा ले जाया जा रहा है, कभी कहा जाता है कहीं और ले जाया जा रहा है। आखिरकार जानकारी किसी को समुचित नहीं मिलती है, फतुहा ले जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है और फिर देखिए, करीब 8 बजे सुबह में यह बताया जाता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में उन्हें हाजिर कराया जाएगा और कोर्ट में हाजिरी होती है। कोर्ट उन्हें जमानत भी देती है, लेकिन सशर्त जमानत, आगे धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और प्रशांत किशोर इस जमानत को लेने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं, सशर्त जमानत हमें मंजूर नहीं है, गांधी का बताया रास्ता हम आगे भी अनुसरण करेंगे और यदि हम जेल जाते हैं तो वहां भी आमरण अनशन। विपक्ष खामोश है, सत्ता पक्ष की लाठियां टूटी है। क्या प्रशांत किशोर अब आगे आने वाले दिनों में किस रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे और कहां से कहां बिहार पहुंच गया, इस बात की चर्चा आज हम सबसे पहले करें। आगे सवाल भी होंगे और आपका जवाब भी होगा। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये तो हम सुबह से उसके वीडियोज आ रहे हैं, आपने लाइव सीरीज पर कई वीडियोज डाले और कई खबरें आ रही हैं, बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोज हैं, बहुत डिस्टर्बिंग खबर है। जो भी व्यक्ति राजनीति को समझता है, लोकतंत्र में जिसकी दिलचस्पी है, उसके लिए ये बहुत निराश करने वाली और गुस्से से भर देने वाली तस्वीरें हैं। आप किसी भी व्यक्ति को जो आमरण अनशन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ है अनशन पर, आप इस तरह से बर्बरता उसके साथ नहीं कर सकते हैं। इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है। पुलिस जबरन उठा करके अनशन समाप्त करने की कोशिश नहीं कर सकती है। ये भड़कावे वाली कार्रवाई है और जिसको कोर्ट भी प्रोहिबिट करता है, कोर्ट भी रोकता है कि इस तरह की भड़कावे वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए है। अगर कहीं अनशन चल रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस को संयम से शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। पुलिस ने यहाँ कोई संयम नहीं बरता है, कोई शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं किया है, कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का पालन नहीं किया है। पुलिस ने अचानक ये कोई, आप तड़के छापा मारने जाते हैं क्रिमिनल्स के अड्डों पर, जहां ताकि सोए हुए हों, किसी को पता न चले। आप अपराधियों को दबोचने जाते हैं, तब सुबह या देर रात अंधेरे में आप छापा मारते हैं। यहाँ जहां सब लोग एकदम खुले आसमान के नीचे अनशन कर रहे हैं, वहां उतनी सुबह जाने का, उस तरह से जोर जबरदस्ती करके उठा करके ले आने का और इतनी आंख मिचौली खेलने का मीडिया के साथ। अच्छा, ये भी खबर है कि मीडिया के ऊपर भी लाठियां चली हैं। आकाशवाणी का जो संवाददाता है उसको लाठी लगी है, उसको पैर से मारने की कोशिश की है पुलिसकर्मी ने। ये आकाशवाणी समाचार पटना ने खुद ही इसकी खबर जारी की है। तो पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है। फिर आप आंख मिचौली खेल रहे हैं मीडिया से कि आप छुपा करके यहाँ ले जा रहे हैं, छुपा करके वहां ले जा रहे हैं। जब आपको अरेस्ट करना था, आप शांतिपूर्ण तरीके से जाकर के उनको अरेस्ट कर लेते और किसी समय वो प्रतिरोध नहीं करने वाले थे कि आप क्यों हमको जबरदस्ती उठा रहे हैं।
वो प्रतिरोध का वो उस तरह प्रतिरोध एक दूसरे तरह का प्रतिरोध था वहां। अब तक तो हमने पहले भी कहा था कि छात्रों का आंदोलन आमतौर पर उदंड हो जाता है, उग्र हो जाता है, हिंसक हो जाता है, ये नहीं हुआ था। तो ये सब जो किया है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही निराश करने वाली, और लोगों में जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं उनमें गुस्सा भरने वाली बात है। जो छात्र बीपीएससी के रवैये से जो छात्र परेशान है उनको नाराज करने वाला है, जो जनसुराज के समर्थक है उनको नाराज करने वाला है। ये तो नैतिक ताकत है, नैतिक बल है प्रशांत किशोर का, जिसकी वजह से चारों तरफ शांति अमन अभी भी बना हुआ है और वो कह रहे हैं कि हम अपना अनशन जारी रखेंगे। बिहार सरकार को और पुलिस प्रशासन को ये बताना होगा कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा करने की क्या वजह थी। आपने क्यों नहीं, आप दिन के अंधेरे दिन के उजाले में आप क्यों नहीं गए उनको वारंट लेकर के गिरफ्तार करने? आप क्यों नहीं गए कि हम धरना समाप्त करा देंगे, यहाँ पुलिस फोर्स लेकर के रात में आप क्यों गए? उनको आप क्यों लेकर के घूमते रहे, आंख मिचौली क्यों खेलते रहे? और उसके बाद सवाल आएगा कि इस तरह से लोकतंत्र में इस तरह से सशर्त जमानत देने का क्या मतलब है? बाद में और भी इसके साथ बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हीं पहलुओं पर ज्ञानेश्वर जी चर्चा होनी चाहिए। और हम जो देखिए अजीत जी, पटना जिला प्रशासन मतलब पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह कह रहे हैं कि देखिए हमने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कई चैनल के माध्यम से कि आप प्रतिबंधित इलाके में, गांधी मैदान को प्रतिबंधित इलाका माना जाता है, वहां अनशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह हटने को तैयार नहीं थी। और इसके बाद उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि आगे कुछ करेंगे तो और सख्ती के साथ। अब देखिए आज सुबह प्रशासन ने क्यों किया, यदि तात्कालिक कारण समझे तो कल गांधी मैदान में 10,000 से अधिक लोग प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। इससे प्रशासन को भय समा गया था कि आंदोलन बढ़ रहा है, और यह छात्रों का आंदोलन ही मात्र नहीं दिखने लगा था। सहारा से जो लड़ रहे हैं अपने पैसे वापसी के लिए, वे भी कल पहुंच गए थे। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच रहा था। और खबर यह थी कि आज शाम को प्रशांत किशोर शांतिपूर्ण तरीके से ही पूरे गांधी मैदान में एक चक्कर लगाने वाले थे फ्लैश लाइट के साथ, और जय बिहार जय जय बिहार का नारा बुलंद करने वाले थे। तो इन सब तैयारियों से प्रशासन को यह लगा कि नहीं, अब आंदोलन बढ़ रहा है तो कार्रवाई करनी होगी, लेकिन कार्रवाई तो दूसरे तरीके से हो गई। और यह कार्रवाई सोचनीय है कि इस तरीके से लोकतंत्र में। ज्ञानेश्वर जी, अब इस पर दो बातें हम कहना चाहेंगे। आपने पटना के कलेक्टर की बात कही, चंद्रशेखर, जिन्होंने चाटा मार दिया था एक छात्र को जिस दिन परीक्षा हुई थी और छात्रों ने आरोप लगाया था, उस दिन चाटा मार दिया। तो बड़े गुस्से वाले लगता है उनको, तो इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए था। जनता का सेवक बनने वाला काम उनको नहीं करना चाहिए था। जब इतना गुस्सा उनके ऊपर उनके मन में है तो वो इन सब चीजों से बचना चाहिए था उनको। एक बात, अगर वो प्रोग्राम हम लोग का देखते हैं, उनको हम अभी जो जगजीत सिंह डल्लेवाल का आंदोलन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, आज 41वां दिन है, उसके बारे में खबरें उनको पढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मुकदमा किया हुआ है वहां के डीजीपी और वहां के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, और तब भी वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने डल्लेवाल को अरेस्ट नहीं किया और न उनको वहां से हटाया है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के बावजूद वहां के अधिकारी उस शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म नहीं करा रहे हैं बल प्रयोग करके। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट रोज अवमानना का केस डेफर कर रहा है, रोज डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को टाइम दे रहा है कि आप डल्लेवाल को शांतिपूर्ण तरीके से उनको कन्विंस करके हटाइए, और उनके आमरण अनशन जब इतने दिन हो गए, उनकी सेहत खराब हो रही है, उनको अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराइए। और इसके बावजूद अगर वो नहीं मान रहे हैं, डल्लेवाल तैयार नहीं हो रहे हैं, किसान तैयार नहीं हो रहे हैं, तो पुलिस ने एक दिन कार्रवाई नहीं की है, एक दिन जोर जबरदस्ती नहीं किया पुलिस ने। अब आप सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का डंडा है और फिर भी वहां का पुलिस और वहां का प्रशासन एक शांतिपूर्ण आंदोलन को जोर जबरदस्ती तरीके से नहीं खत्म कर रहा है। और यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी। फिर भी ये कलेक्टर की, ये जिला प्रशासन की, पुलिस की मनमानी है कि आपने एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को बल प्रयोग करके खत्म करा है। अंग्रेज ऐसा नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते थे। आप अंग्रेज की पुलिस से ज्यादा बर्बरता हुई है, और ऐसी बर्बरता की एकमात्र मिसाल जो है, हमने अभी जो आधुनिक इतिहास में हम देखते हैं, जब रामदेव का आंदोलन रामलीला मैदान में खत्म कराया गया था, पी चिदम्बरम की पुलिस ने पीट करके रात में और लोगों को भगाया था और आंदोलन खत्म कराया था। और रामदेव तो भाग गए थे, प्रशांत किशोर तो भागे नहीं। ये फर्क है, लेकिन पुलिस की बर्बरता वैसी है। ये पुलिस की बर्बरता वैसी है। प्रशांत किशोर का एक नैतिक बल है, वो नहीं भागे, वो गए, साहब अभी भी फेस कर रहे हैं वो, लेकिन पुलिस की बर्बरता वैसी है। और उसके बाद 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, दिल्ली में भी और देश में भी।
जी ये इसी तरह का कोई अधिकारी रहा होगा जिसने ये सलाह दी होगी कि पीट करके भगा देते हैं और उसके बाद उस अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ता है। वो अधिकारी बिल्कुल फिर नए रिजीम में भी उसी तरह से काम करता रहता है। तो ये राजनीतिक दलों के नेताओं को सोचना चाहिए, जो अभी सरकार में जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको सोचना चाहिए था। तो ये दो बातें, एक तो ये बात ज्ञानेश्वर जी जो हमने पंजाब की मिसाल दी कि 41 दिन से आमरण अनशन पर हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको समझाइए, और अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं पुलिस और प्रशासन की बात, तो पुलिस कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। और आप बिल्कुल बिहार पुलिस को देखिए, बिहार का प्रशासन देखिए। एक जो कहा जाता है हम लोगों के यहाँ भोजपुरी में मनबड़ू होने का जो एक जुमला चलता है, वो बिहार के प्रशासन पर लागू होता है। हर आदमी का इतना मन बढ़ा हुआ है, इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है कि जिसके ऊपर देखिए उसके ऊपर लाठी चला देते हैं। राजनीतिक आंदोलन हो, शिक्षकों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, किसी का आंदोलन हो, लाठी लेकर के और पुलिस लेकर के आप पहुंच जाते हैं। बातचीत करने, संवाद करने के बदले आप वो लेकर के पहुंच जाते हैं। तो इसका नुकसान इनको नहीं होगा, जो अधिकारी हैं इनको नहीं होगा। राजनीतिक मास्टर्स जो हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में आंदोलनों को लेकर के जो रवैया था कांग्रेस का। दूसरी एक और बात इसी से रिलेटेड है, जिस तरह से ये लोग प्रशांत किशोर को घुमा रहे थे, उसी तरह से अन्ना हजारे को भी घुमाया गया था। पहले तिहाड़ ले जाया गया था, और जब वो तिहाड़ में ही अनशन पर बैठ गए तो फिर उनको कहा गया कि नहीं नहीं यहाँ से निकालो, ये तो बहुत खराब हो जाएगा, तिहाड़ में अनशन शुरू कर देंगे तो फिर ले आकर रामलीला मैदान में बिठाया गया। तो वही स्थिति अभी प्रशासन की हो रही है। आप 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। आप उनको अरेस्ट करके यहाँ वहां घुमा रहे हैं, आप उनको जेल में डालेंगे, वो जेल में भी अनशन पर बैठ जाएंगे। फिर आपको वहां से छोड़ना होगा तो फिर जहां छोड़िएगा वहीं वो अनशन पर बैठ जाएंगे। तो ये इस तरह से अगर आप इसी तरह से, हमने पहले भी कहा था कि आप पेशेंस आजमा रहे हैं, आप बिहार के लोगों के पेशेंस को, छात्रों के पेशेंस को, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके पेशेंस को, आप उनके धैर्य को आजमा रहे हैं। ये आजमाने का टाइम नहीं है। डेमोक्रेसी में परीक्षा नहीं ली जाती है जनता की, जनता के साथ सहयोग किया जाता है, जनता की बात सुनी जाती है, उसकी कोई समस्या है उसका निपटारा किया जाता है। तो ये नहीं, समस्या के निपटारे की बात करें अजीत जी, आप समस्या के निपटारे की बात करें, चाहे सत्ता पक्ष हो या जो स्थापित विपक्ष है, वह अनशन और छात्रों की बात करने की बजाय प्रशांत किशोर के वैनिटी बैन की बात करने लगा, जिसमें वह शौच के लिए जा रहे थे। और यह तो पुलिस की कार्रवाई से ही सिद्ध हो गया ना कि प्रशांत किशोर रात को अनशन स्थल पर ही छात्रों के साथ सो रहे थे। यह तो स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, आपने उनकी वैनिटी बैन को जब्त कर लिया, उनके साथ चल रहे लोगों की गाड़ियां जब्त कर ली, लेकिन आप छात्रों की बात करने की बजाय, आंदोलन को समर्थन या आंदोलन का विरोध करने की बजाय आप वैनिटी बैन की बात करने लगे, उदय सिंह की बात करने लगे। उदय सिंह को बीजेपी का आदमी कहा जाने लगा, जबकि अभी भी वह कांग्रेस के नेता है। और देखिए, प्रशांत किशोर के अनशन ने यह तो देखिए निर्मूल कर दिया ना कि वह बीजेपी की बी टीम है। इसका फायदा तो लेगा, क्योंकि जिस नीतीश कुमार की सरकार को बनाने में उन्होंने कंधा दिया था, उसी नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया इस बर्बर तरीके से। तो अब कैसे विपक्ष कहेगा कि वह बी टीम है जेडीयू और बीजेपी के? देखिए, अभी ज्ञानेश्वर जी अब दो बातें इसमें आपने कही। एक तो वैनिटी बैन वाली बात कही, तो आपने भी किस्सा सुना होगा, बिहार के लोग तो निश्चित रूप से ये किस्सा सुने होंगे कि पुराने जमाने में जब चोर आते थे बैल की चोरी करने, भैंस की चोरी करने, तो वो जब चोरी कर लेते थे तो एक चोर भैंस लेकर के चल देता था या बैल लेके चल देता था एक दिशा में, उत्तर दिशा में, और दूसरा चोर घंटी लेके चल देता था दक्षिण दिशा में। तो उसका मतलब होता था जो घंटी लेके दक्षिण दिशा में जा रहा है तो जनता लोग समझते थे, गांव के लोग, कि इधर दक्षिण दिशा में चोर गए हैं। तो घंटी की आवाज उधर जाते थे, तब तक चोर बैल लेकर के गायब हो जाता था। तो ये ध्यान भटकाने की साजिश करते थे, चोर घंटी लेकर के दूसरी दिशा में जाते थे। तो ये जो राजनीतिक दल है, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं या पक्ष की पार्टी, विपक्ष और पक्ष दोनों की पार्टी, ये ध्यान भटकाने के लिए उन्हीं चोरों की तरह ये काम कर रहे हैं लोग की घंटी लेकर के चलो इधर। प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं उसकी बात मत करो, उनके वैनिटी बैन की बात कर दो। तो वैनिटी बैन की बात उसी तरह से ध्यान भटकाने की है जैसे चोर घंटी से ध्यान भटकाते थे। वैनिटी बैन का तो कोई इशू ही नहीं है ना। आप पूछिए, जो उन्होंने 5 सवाल उठाए हैं, उन 5 सवालों का जवाब कौन देगा? छात्रों को लेकर के, जो बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो सवाल उठे हैं, उस परीक्षा के आयोजन को कंडक्ट करने को लेकर के जो सवाल उठे हैं, उसमें गड़बड़ियों की जो बातें हैं उनका जवाब देना है। इसमें वैन की क्या बात होगी? वैन कहां से आ गया इसमें? तो आप ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर और उनके समर्थक और जो दूसरे छात्र हैं वो अपनी बात पर अड़े हैं। वो ये वैन की बात करते रहेंगे लोग, वो लोग अड़े हुए हैं अपनी बात पर कि हमारी ये मांगे है, हमारी ये शिकायत है, इसका निवारण करिए, इसका जवाब दीजिए। आप, उन्होंने तो कहा ना प्रशांत किशोर ने कि भाई तेजस्वी यादव ही आकर के बैठ जाए, आंदोलन की कमान संभाल ले, यहाँ से नहीं लड़े, दिक्कत नहीं है।
तो ये जबरदस्ती और भी कई चीजें निकाल सकते हैं आप। ये देखिए, हम लोग कल पहले भी जब चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि उनके टेंट की, उनके खाने की व्यवस्था की, इन सब की चर्चा होती थी जब उनकी यात्रा होती थी। अब आप वैनिटी वैन की यात्रा करते हैं तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ये ध्यान भटकाने की बात है सिर्फ, और दोनों पक्ष विपक्ष दोनों चाहते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर ध्यान नहीं आए, छात्रों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं हो, बहस दूसरी दिशा में चली है। बहस वैनिटी वैन को लेकर के होने लगी। वैनिटी वैन के लिए तो आंदोलन जिस चीज पर हो रहा है, आप उसके लिए उस पर चर्चा करेंगे ना। जो मैसेज लेकर के बैठा उस मैसेज की चर्चा करेंगे ना, वो नहीं हो रहा है। फिर आपने कहा बी टीम वाली बात कही कि बीजेपी की, तो बीजेपी की बी टीम अभी जेडीयू साबित कर, आरजेडी और कांग्रेस साबित करने में लगे हुए थे कि ये लोग बीजेपी की बी टीम है, प्रशांत किशोर की जनसुराज। और जब वो बाई इलेक्शन के रिजल्ट है चारों सीटों के, और चारों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन हार गया, जिसमें 3 सीटें उनकी अपनी सीटें थी, तब फिर उन लोगों ने और कहना शुरू किया कि प्रशांत किशोर, देखिए हम लोग तो कह ही रहे थे प्रशांत किशोर की वजह से। लेकिन हम लोग उसको बहुत विस्तार से उसकी व्याख्या पहले भी कर चुके हैं कि जरा सा इधर उधर होता तो प्रशांत किशोर बक्सर में ही, रामगढ़ में बीजेपी को हरा चुके होते। प्रशांत किशोर किसी को हराने जिताने के लिए नहीं थे। प्रशांत किशोर तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी की पत्नी की बहू हार जाती प्रशांत किशोर के चलते तरह, तो वहां इमामगंज में अगर ठीक से वो नहीं लड़ते तो 37,000 वोट ले आऊंगे। तो ये कहना, ये तो राजनीतिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है। और अब इस आंदोलन को लेकर के प्रशांत किशोर ने जो इशू क्रिएट किया है, जो वो इशू तो सरकार के लिए बड़ी भारी मुसीबत बन सकती है। यूथ और छात्रों का आंदोलन तो सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो वो चीजें, और वो चीज भी खत्म हो गई अब इस बात से कि चूंकि नीतीश कुमार की पुलिस इतनी बर्बरता कर रही है उनके ऊपर। फिर आपने कहा कि वैनिटी वैन में नहीं, वो तो खुले आसमान के नीचे पकड़ेगा, पुलिस ने पकड़ा तो वैनिटी वैन में जाते हैं। ये बातें भी खत्म हो गई। इसका और बड़ी बात ये है अजीत जी कि अनुशासन की बात करें, शांति प्रियता की बात करें, कि प्रशांत किशोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तारी के बाद। जिसने चाटा खाया उसके बाद भी चाटा प्रशांत किशोर को लगा या उनके समर्थक को लगा, चाटा तो लगा, उसके बाद भी उनके लोग उत्तेजित नहीं हुए। नहीं तो नोकझोंक हो सकती थी, हिंसा हो सकती थी और दूसरे तरीके का दृश्य उत्पन्न हो सकता था। ये तो हम पहले दिन से कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को, चाहे गर्दनी बाग का आंदोलन हो या गांधी मैदान का आंदोलन हो, हमने इतने अनुशासन के साथ, इतने शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों का आंदोलन नहीं देखा था। आमतौर पर छात्रों का आंदोलन उग्र हो जाता है, हिंसक हो जाता है, लेकिन यहाँ छात्र शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और इतने उकसावे की कार्रवाई के बाद भी उत्तेजित नहीं हो रहे हैं। ये उकसावे की कार्रवाई थी। पुलिस का काम हाथ चलाना, चाटा चलाना, लाठी चलाना, घेराबंदी करना, ये पुलिस का काम नहीं होता। आप अपराधियों को, चंबल के डाकुओं को पकड़ने नहीं गए थे, वो तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं आपसे। वो तो कोई अपराधी, आप अपराधी को पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई में तो आप एकदम ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन सारा जोर दिखाना था, सारी ताकत दिखानी थी, जो जोर जुल्म जो करना था वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन पर करना था, वो इन लोगों ने किया है। और छात्रों का आंदोलन अभी भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। अब जो पहले एक बात आई थी कि प्रशांत किशोर सशर्त जमानत नहीं लेंगे, तो ये एकदम, अगर वो गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं तो इससे बढ़िया गांधी का दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। गांधी इसी को सविनय अवज्ञा बोलते थे कि हम पूरे विनयपूर्ण तरीके से, सविनय तरीके से हम अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं आपके आदेश की। तो उन्होंने यही सविनय अवज्ञा था ना, जो उन्होंने कहा कि हम यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने अनशन करेंगे और उठा के ले गए लोग, अगर छोड़ेंगे तो फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं आने देंगे तो हम कहीं और बैठेंगे। लेकिन ये बॉन्ड नहीं भर सकते हैं कि हम इसके बाद इस तरह का ऑफेंस नहीं करेंगे। ये तो ये आप इसको ऑफेंस कह रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे एक आंदोलन को, एक व्यक्ति के आमरण अनशन को आप ऑफेंस कह रहे हैं, आप इसको अपराध कह रहे हैं, संज्ञेय अपराध बता रहे हैं, आप नॉन बेलेबल इसको अपराध बता रहे हैं। तो एक तो अपने आप में ये गलत है कि पुलिस ने एक नॉन बेलेबल धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया कि आपको सरकारी काम में बाधा डालने का। अरे सरकारी काम में कौन सा सरकारी काम हो रहा था वहां जिसमें वो बाधा डाले? चुपचाप अरेस्ट होकर भी, गिरफ्तार होकर के भी आ गए, वहां भी कोई प्रतिरोध नहीं किया, वहां भी कोई मारपीट नहीं, कोई पुलिस वाला कहे कि किसी ने जबरदस्ती की पुलिस के साथ। उन्होंने सिर्फ इतना रेसिस्ट किया कि हम उठ के जाने के समय आंदोलन, आप जबरदस्ती आंदोलन समाप्त कर रहे हैं, उसी का रेसिस्टेंस था। आप पकड़ के ले आए, कोई सरकारी काम में बाधा नहीं है। और प्रदर्शन करना, धरना देना, आमरण अनशन करना कब से ऑफेंस हो गया? और अगर ये बात आप मान लेते हैं कि अगर जैसे ही उस बॉन्ड पर साइन करेंगे प्रशांत किशोर, ये मान लेंगे कि वो एक ऑफेंस कर रहे थे, एक अपराध कर रहे थे, और दूसरा कि आगे से इस तरह का अपराध नहीं करेंगे, मतलब आगे से वो कोई इस तरह का अनशन नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन की एक जगह होती है, डेजिग्नेटेड जगह है जहां आप धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बहुत सा प्रदर्शन, बहुत सा आंदोलन एकदम स्वयं स्फूर्त होता है, वो कहीं भी हो जाता है।
तो वहां क्या वहां बैठ जाएंगे तो आप कहिए कि अपराध है। लोग सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो लोग सड़क घेरते हैं, जाम करते हैं सड़क, एक आंदोलन होता है तो आप अपराध करके सब आदमी को पकड़ करके जेल में डाल दीजिएगा, उनके खिलाफ आप नॉन अवेलेबल धारा में मुकदमा चलाइएगा। बिल्कुल। यहाँ पार्लियामेंट में लोग अनशन कर देते हैं, पार्लियामेंट में धरने पर बैठते हैं, पार्लियामेंट के बाहर धरने पर बैठते हैं महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने, तो आप पकड़ के उनके ऊपर केस कर दीजिएगा कि ये ऑफेंस हो गया है। तो जो प्लान करके जो आंदोलन होता है उसके लिए पहले से परमिशन दी जाती है। बहुत सारा आंदोलन स्वयं स्फूर्त होता है, मौके पर आंदोलन शुरू हो गया तो आंदोलन हो गया, वही जगह आंदोलन। और पता नहीं जो बिहार के पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उन्हें इतिहास, में कल रात को इतिहास पढ़ रहा था जी। देखिए जेपी मूवमेंट तो है ही, 1955 का इतिहास पढ़ रहा था कि बीएन कॉलेज के छात्रों ने किस तरीके से बस स्टॉपेज को लेकर और बढ़े हुए विश्वविद्यालय के बसों के भाड़े को लेकर आंदोलन किया था, और 12 अगस्त 1955 को गोली चल गई जिसमें एक छात्र दीनानाथ पांडे मारे गए। और इसके बाद आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि 30 अगस्त 1955 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पटना आना पड़ा था, और भारी विरोध के बाद पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई थी। पंडित नेहरू ने गांधी मैदान में सभा की थी और उन्होंने इस आंदोलन के लिए मीडिया, जो नेता करते हैं, मीडिया को और कम्युनिस्ट को दोषी ठहराया था। तब जयप्रकाश नारायण भी पटना में थे और उन्होंने इसके लिए पंडित नेहरू की जबरदस्त खिंचाई की थी। और देखिए स्थिति ऐसी बन गई थी अजीत जी कि देखिए अगले चुनाव में नेहरू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, उनको बचाने के लिए ही आए थे। तो अगले चुनाव में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह तो जरूर बच गए, लेकिन जो परिवहन मंत्री थे महेश प्रसाद सिन्हा मुजफ्फरपुर के, उन्हें चुनाव हारना पड़ा था। और पटना विश्वविद्यालय के छात्र तब न गांधी सेतु था न कुछ और था, नदी पार करके मुजफ्फरपुर गए थे और वहां बिल्कुल अभियान के तहत महेश प्रसाद सिंह को चुनाव करवा दिया था। और उस मुकदमे में आपको जानकर आश्चर्य होगा अजीत जी, मुचकुंद दुबे जो देश के विदेश सचिव बने, उन्हें अभियुक्त बनाया गया था। और जब उन्होंने यूपीएससी कंप्लीट कर लिया तो हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो अनुग्रह नारायण सिंह ने बचाव किया था। और बाद में सैयद शहाबुद्दीन जब बने तो स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने माफी दी थी कि यह छात्रों का आंदोलन था, यह मुकदमा इनके खिलाफ गलत है। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं इतिहास पढ़ते हैं। और यदि छात्र भड़केंगे और रोजगार, जो नौजवान है, बेरोजगार है, उनकी आवाज तो फिर पूरे बिहार में प्रशांत किशोर ने पदयात्रा से जितना माइलेज हासिल नहीं किया, बस इससे हासिल कर लिया। हाँ, तो ये तो आप 1955 से, मतलब आजादी के तुरंत बाद का एक इतिहास हुआ, फिर एक 1975 का इतिहास है, 74 के आंदोलन का इतिहास है, जो गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन हुआ, दिल्ली में जेएनयू के आंदोलन हुए, बिहार में आंदोलन हुए, ये सब छात्रों के ही आंदोलन थे। और आजादी के समय भी छात्रों ने आंदोलन को लीड किया था, कई आंदोलन लीड किए थे छात्रों ने। 1942 में भी जेपी के आह्वान पर लोग आंदोलन में उतरे, तो ज्यादातर नौजवान लोग ही थे। तो छात्रों, नौजवानों को आमतौर पर प्रोवोक नहीं करती हैं सरकारें, क्योंकि उनका प्रतिरोध बहुत बड़ा होता है, बहुत उसका दायरा बढ़ता जाता है। नौजवान एक अपने जोश में, अपने आइडियलिज्म में उनके साथ जुड़ते जाते हैं और फिर उनके साथ उनका परिवार भी आता है, वो आंदोलन का दायरा बड़ा हो जाता है। तो न 55 का इतिहास पढ़ते हैं, न 74 का इतिहास पढ़ते हैं, न आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। अभी आधुनिक इतिहास भी तो पढ़िए, जो जिसकी बात हमने अभी कही कि 2012-13 में, 11-12-13 में क्या हुआ था दिल्ली में, और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी बियाबान में भटक रही है, तो उसका भी इतिहास नहीं पढ़ता। लेकिन हमने कहा ना कि पॉलिटिकल मास्टर्स को कोई सूद नहीं है, और जो यहाँ एकदम जिनका मन बढ़ा हुआ है, जो जिन अधिकारियों का कि हमारा राज है, हम जो मर्जी होगी करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको पता है कि ये सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, उसमें भी हम इसी तरह उस सरकार की फिर खुशामद में लग जाएंगे और कोई अच्छा पद उसमें भी मिल जाएगा, हमारा काम तो उसमें भी चलेगा। तो उनको वो उनको चिंता नहीं है, पॉलिटिकल मास्टर्स को चिंता करनी चाहिए। अब यहाँ एक बात हमको थोड़ी सी जो बात खटकी, नीतीश कुमार क्यों पहल नहीं कर रहे हैं? मान लीजिए नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, उनकी सरकार में तो लोग हैं, मंत्री हैं, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनके एमपी एमएलए हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, वो लोग क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? वो एक कारण हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि क्या एक कारण ये है कि ये लोग मान रहे हैं कि इस आंदोलन का कोई राजनीतिक फॉलोआउट नहीं होना, कोई पॉलिटिकल फॉलोआउट नहीं होना, चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये छात्र जब उठ के जाएंगे तो फिर जातियों में बटे हुए हैं, अपना जाति के आधार पर वोटिंग होगी, तो हम लोग को कोई उसकी चिंता, इनके आंदोलन की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी एक बात खटकने वाली ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार है वो जानबूझ करके इस आंदोलन को
को हवा दे रही है, बढ़ा रही है, प्रशांत किशोर को नेता बना रही है? बड़ा सवाल। हाँ, क्योंकि अगर आप छोड़ बड़ा दें सवाल। प्रशांत किशोर के मान लें और आंदोलन खत्म हो जाए, प्रशांत किशोर घर चले जाए तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर एक फोर्स बन रहे हैं, एक ताकत बन रहे हैं, तो उसके पीछे एक राजनीति हो सकती है। देखिए, नीतीश कुमार 20 साल से शासन में है, उनकी पार्टी 20 साल से शासन में है, और उस 20 साल के शासन में एंटी इनकम्बेंसी तो हुई होगी, और अभी छात्रों की जो नाराजगी है, तो ये छात्र उनके खिलाफ वोट करेंगे। तो उनके खिलाफ जो वोट है, अगर वो वोट मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ गया, आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को गया, तब तो नीतीश कुमार के गठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन अगर वो वोट प्रशांत किशोर को चला जाता है, जनसुराज को चला जाता है, सत्ता विरोधी वोट अगर बंट जाता है, तो फिर उसका फायदा सत्ता को मिलता है, सत्तारूढ़ दल को मिलता है। तो ये क्या एक सवाल ये भी है कि कहीं जानबूझ करके, ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ करके प्रशांत किशोर के ऊपर बर्बरता की जा रही है, उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये आंदोलन भड़के, प्रशांत किशोर नेता हो और जो छात्रों युवाओं की नाराजगी है वो डाइवर्ट होकर के उनकी तरफ चली जाए। तब तो तेजस्वी यादव को और सावधान होना चाहिए था। तब तो यहाँ यदि सवाल है, तब तो तेजस्वी यादव को और सावधान होना चाहिए था, और संपूर्ण विपक्ष को फिर एक होना चाहिए था। वही कह रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर ये राजनीति हो रही है जैसा हम आप सोच रहे हैं, मान लीजिए कि अगर ऐसी राजनीति एक दूर की कौड़ी है, लेकिन राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो नहीं हो सकता है। राजनीति दल हमेशा ऐसा करते हैं, हमेशा जो सत्तारूढ़ दल होता है वो एक तीसरी ताकत को खड़ा करने की कोशिश करता है, ताकि सत्ता विरोधी वोट बटे तो वो उसके खाते में चला जाए, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके साथ नहीं जाए। इसकी कोशिश हमेशा होती है। तो अगर जेडीयू बीजेपी अलायंस की तरफ से ऐसी कोई कोशिश है कि प्रशांत किशोर नेता हो जाए और इतने मजबूत हो जाए कि वोट सत्ता विरोधी वोट काट लें, तो ये बात की चिंता तो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को होनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए। उनको इस आंदोलन को टेक ओवर करने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रशांत किशोर नेता नहीं बने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां भी सब आदमी गाफिल पड़ा हुआ है, वहां भी किसी को कोई सुध नहीं है कि इसके राजनीतिक पहलुओं को आप समझ सके, उसको डिकोड कर सके। वहां भी कोई आदमी इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा। और मैं देख रहा हूँ अजीत जी, यदि देखिए वोट में क्या होगा नहीं होगा दूसरी बात है, लेकिन जो जातीय चश्मे से या टॉलस को छोड़ दीजिए, तो प्रशांत किशोर पर पुलिस ने जो बर्बरता की है या जिस तरीके से पेश आई है, उसके बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं और जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, जातीय चश्मे से इतर लोग प्रशांत किशोर के इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं कि यह बात उठनी चाहिए थी और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह गलत की है। हाँ, जातीय चश्मे में और जातीय रंग में जो घुले मिले हैं उनके लिए तो सोचने का नजरिया ही दूसरा है। वो तो वैनिटी बैग की बात कर ही रहे हैं। उनके लिए तो कोई बात नहीं, हम तो एकदम, वो तो जो कास्ट में बटा हुआ एक बड़ा समूह है जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, इन्फ्लुएंसर किस्म के लोग हैं, वो तो ज़ॉम्बी हो गए हैं, ज़ॉम्बी बन गए हैं। अब ज़ॉम्बी हो गए हैं इस नाते कि उनको सिर्फ व्यूज चाहिए हैं, उनको सिर्फ लाइक्स चाहिए हैं, उनको सब्सक्राइबर चाहिए है, और उनको एक कास्ट का, एक कम्युनिटी का समर्थन चाहिए है, तो वो फिर उसी लाइन पर सोचते हैं, उसी लाइन पर काम करते हैं लोग। तो वो तो ज़ॉम्बीज हो गए हैं। उन ज़ॉम्बीज की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आमरण अनशन जो होता है ज्ञानेश्वर जी, उसमें ऐसी पवित्रता होती है, उसमें ऐसी शुचिता होती है, उस त्याग में इतना बल होता है कि बाकी सारे बंधन, सारी बाधाएं टूट जाती हैं। कोई बंधन जाति का, धर्म का नहीं रहता है जब आमरण अनशन होता है। तो वो आमरण अनशन तो इतनी पवित्र चीज है जो कर रहे थे। बिल्कुल। उसको किस जाति से आप देख सकते हैं? कोई आदमी और अपनी किस जाति पार्टी के पास, देखिए किस पार्टी के पास वैनिटी बैग नहीं है भाई। देखिए लालू जब निकलते हैं तो रथ पर निकलते हैं, आज से रथ पर निकल रहे हैं, गरीब रथ, कौन कौन रथ। नीतीश जी जब निकले थे लोकसभा चुनाव के पहले तो किस तरीके के आलिशान रथ पर चल रहे थे। मुकेश सहनी 6 करोड़ की 8 करोड़ की बात हुई कि इतने में रथ आया है, तब तो। और प्रशांत किशोर का एक वैनिटी बैग, अब कहा जा रहा है उदय सिंह ने क्यों दे दिया, शेखपुरा हाउस में क्यों रह रहे हैं, अब इस पर भी बहस है। अब उदय सिंह उनका समर्थन कर रहे हैं तो उनके विरोध के लिए लोग कहें। हाँ, नहीं तो हमने कहा ना कि वो सब ध्यान भटकाने की बात है। वो बस जैसे चोर घंटी लेके जाते थे, तो यहाँ चोर वाली घंटी जो है वैनिटी वैन है। अब वैन उस पर ध्यान नहीं भटक रहा है बिहार की जनता। कोई वैनिटी वैन उसके लिए मजे लेने की बात होगी, लेकिन असली कंसर्न यह है कि प्रशांत किशोर ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों को एड्रेस कर रही है कि नहीं सरकार। उनका आंदोलन आप खत्म नहीं करा सकते। उन्होंने जिस तरह की जिद है उनकी, उन्होंने कहा कि हमारा अनशन जारी रहेगा, तो आप अनशन किसी का तोड़वा नहीं सकते हैं। कोई आदमी इस बात का स्टैंड ले रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनशन खत्म करा, 41 दिन से डल्लेवाल का अनशन चल रहा, और सुप्रीम कोर्ट में हर तीसरे दिन सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझाइए ताकि कोई भड़के नहीं। आप भड़काने की कार्रवाई नहीं कर सकते, पुलिस ने यहाँ भड़काने की कार्रवाई।
ये पुलिस के ऊपर मुकदमा होना चाहिए है कि आपने भड़काने की कार्रवाई की है, आपने उत्तेजित करने की कार्रवाई की है एक आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को आपने भड़काने उत्तेजित करने की कार्रवाई की है, जो कोर्ट के गाइडलाइंस के भी खिलाफ है। और अब तो देखिए अब क्या बचा है, अब 10-20,000 50,000 लोग आ जाए पटना में तो फिर तो गोलियां ही चलानी पड़ेगी और लाठियां ही चलानी पड़ेगी और बहुत बेरहमी से चलानी पड़ेगी। हाँ, तो पुलिस के इस तरफ ले जाना चाहती है एक शांतिपूर्ण आंदोलन को। आप शांतिपूर्ण आंदोलन को आप टैकल नहीं कर पाए। आप जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो उनके स्टूडेंट्स को और एक पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की उठाई बात को एड्रेस नहीं कर पाए। आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप क्या डिसीजन करेंगे ये उनको बता नहीं रहे हैं और एक शांतिपूर्ण आंदोलन को उत्तेजित करने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिंपल अभी तक तो यही दिख रहा है। और मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि कौन से आतंकी थे, कौन से मौत बांटते थे, उन्हें आप रास्ते भटका कर इधर से ले जा रहे थे, उधर से ले जा रहे थे। यह तो ऐसे में होता है कि आपको किसी को इनकाउंटर करना हो तो इधर लेकर भागो, उधर लेकर भागो, इधर कैमरा नहीं है, उधर। उनके साथ पीछे जो लोग थे उनके ही लोग थे, उनको पहले अलग करो। बात ही समझ में नहीं आया कि भाई इधर उधर लेकर भागने। और फतुआ जाकर जब आप एम्स ले गए थे तो फिर फतुआ ले जाकर आपको स्वास्थ्य परीक्षण कराने की क्या जरूरत आ गई? हाँ, और ये कैसा पुलिस का कोऑर्डिनेशन है कि एम्स ने उनको भर्ती करने से मना कर दिया? हाँ, पुलिस लेकर के गई है, एक इमरजेंसी की सिचुएशन पुलिस बता रही होगी ना भाई, पुलिस पकड़ के ले आई है, तो आप पुलिस की उतने कार्डन ऑफ करके पुलिस इतने बड़े उस आदमी को लेकर के जा रही है, तभी एम्स में भर्ती नहीं कर रहे हैं। एम्स में क्यों नहीं आपने उनका परीक्षण कराया? पटना के किसी दूसरे अस्पताल में नहीं परीक्षण कराया? इधर उधर हमने कहा ना कि सुबह में इस तरह से दबिश दे करके पकड़ना। और देखिए एक और तुरंत आप कहते कहते में मिसाल हमको ध्यान आई, इसी तरह से यात्रा कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू और ऐसे ही सुबह 4 बजे उनको गिरफ्तार किया था जगन मोहन रेड्डी की पुलिस ने। बिल्कुल सुबह में गिरफ्तार किया था और वो बहुत दिन बात नहीं हुई, अभी तो वो उस घटना के 1 साल भी नहीं हुए। सर्दियों के दिन थे, पिछले ही साल की बात है, सर्दियों के दिन थे और वो यात्रा पर थे, सो रहे थे, अपने वैनिटी वैन में सो रहे थे। यहाँ प्रशांत किशोर तो खुले आसमान में थे, चंद्रबाबू नायडू वैनिटी वैन में सो रहे थे अपने। और वहां जगन मोहन रेड्डी की पुलिस ने अरेस्ट किया उनको और उसके 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। 175 के हाउस में 152 सीट जीते चंद्रबाबू नायडू, जिनको सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया था। और जिस मुख्यमंत्री की पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको सिर्फ 11 सीटें आई हैं। 175 के हाउस में 11 सीटें आई हैं। ये एकदम सबसे रिसेंट मिसाल है। तो आप सुबह 4 बजे दबिश देकर के ऐसे गिरफ्तार कर रहे हैं जैसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को गिरफ्तार करने गए एक शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर के। ये तो एकदम नैतिकता से भी गिरी हुई बात है, संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है, लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है, लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है, सुप्रीम कोर्ट और तमाम दूसरी न्यायपालिका के गाइडलाइंस पर चोट है और सामान्य समझ कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ है। अब प्रशांत किशोर अपने सविनय अवज्ञा पर अड़े हैं, शर्त वो बॉन्ड नहीं मानेंगे। कितने लोगों को हम लोगों ने सुना, 1 रुपए का जुर्माना भरा था प्रशांत किशोर ने, पन्ना का केस हुआ तो 1 रुपए का जुर्माना भरा उन्होंने, तो भरेंगे, जुर्माना भरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कमिटमेंट कि हम फिर आंदोलन नहीं करेंगे या हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपराध है, इसके लिए वो नहीं मानेंगे, यही गांधी मार्ग है, ये गांधी का सविनय अवज्ञा है। वो गांधी के सत्याग्रह पर बैठे थे, आमरण अनशन कर रहे थे और अब गांधी का सविनय अवज्ञा का सिद्धांत उन्होंने अपनाया है। पुलिस और प्रशासन और सरकार तीनों को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है इस मामले में, कैसे हैंडल करें। और विपक्ष को भी बहुत जल्दी इस मामले में कुछ हाथ डालना होगा, नहीं तो राजनीतिक नुकसान सबसे ज्यादा उनको होगा। चलिए, तो देखिए विपक्ष को भी समझना होगा और प्रशासन को भी समझना होगा। इतिहास इस बात का गवाह है और 2023 का ही है कि सुबह 4 बजे जिस चंद्रबाबू नायडू को आप गिरफ्तार करते हैं वह 2024 में सूबे का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो बिहार आंदोलनों का गवाह रहा है, आंदोलनों की धरती रही है और इस तरीके से आंदोलन को आप दबा नहीं सकते। आगे क्या, इसकी चर्चा भी हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव स्ट्रीट को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।